चमोली में भारी बारिश, थराली में बादल फटा, एसडीएम आवास समेत कई घर पूरी तरह से क्षतिग्रस्त। बादल फटने से भारी मात्रा में मलबा जमा हुआ, एक की मौत, 2 लापता, कई गाड़ियां भी मलबे में दबी। मलबा और भारी बारिश के चलते यातायात बुरी तरह से प्रभावित, कई जगहों पर सड़कें बंद। एसडीआरएफ की टीम राहत बचाव कार्य में जुटी। कर्नाटक के कलबुर्गी में भीमा नदी का जलस्तर बढ़ने से यल्लभा मंदिर में घुसा पानी, दर्शन के लिए आने वालों को कुछ दिन के लिए यात्रा टालने के लिए निर्देश दिए। आसपास के इलाकों में बाढ़ जैसे हालात, एहतियातन गांव में निगरानी के साथ लोगों को किया जा रहा है जागरूक। मथुरा में यमुना नदी का जलस्तर खतरे के निशान के करीब, नदी किनारे कई मंदिरों में घुसा पानी। जम्मू कश्मीर के कठुआ में बाढ़ प्रभावित इलाकों में पहुंचे केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह, पीड़ित लोगों से मुलाकात कर राहत सामग्री बांटी। राजस्थान के अजमेर में कई जगहों पर तेज बारिश, भारी बारिश के चलते सड़कों पर गाड़ियों की रफ्तार हुई धीमी। पंजाब के होशियारपुर में बीती रात एक एलपीजी टैंकर में लगी भीषण आग, टैंकर में हुए ब्लास्ट में 2 लोगों की मौत। एलपीजी टैंकर ब्लास्ट में मौके पर पहुंचे 18 से 20 लोग हुए घायल, आसपास के अस्पताल में करवाए गए भर्ती, कुछ घायलों की हालत गंभीर। होशियारपुर जालंधर रोड पर टैंकर में लगी आग ने आसपास के 15 दुकानें और 4 से 5 रिहायशी मकानों को चपेट में लिया। फायर ब्रिगेड की टीम ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। कोल्हापुर में 2 गुटों के बीच हिंसक झड़प, 4 पुलिसकर्मी समेत 10 लोग घायल। उत्तेजित भीड़ ने टेम्पो और कार में आग लगाई, कई गाड़ियों में तोड़फोड़ भी की। सड़क से मंच हटाने को लेकर हुई झड़प, दोनों गुटों में पथराव भी हुआ, फिलहाल स्थिति नियंत्रण में। सीपीआर हॉस्पिटल के पास हुई दोनों समुदाय में भिड़ंत, पुलिस ने पूरे इलाके की नाकेबंदी की। लोगों ने सोशल मीडिया पर फैलाई जा रही अफवाहों पर ध्यान नहीं देने की अपील की। पटना में आर्थिक अपराध यूनिट की बड़ी कार्रवाई, ग्रामीण कार्य विभाग के सुपरिटेंडेंट इंजीनियर के घर पर छापा, 40 लाख कैश और 12 लाख के अधजले नोट हुए बरामद। ईओयू की टीम ने सुपरिटेंडेंट इंजीनियर विनोद कुमार राय के घर से करोड़ों की जमीन के दस्तावेज, 26 लाख की ज्वेलरी भी बरामद की। 12 से ज्यादा बैंक अकाउंट की डिटेल भी मिली। ईओयू की टीम गुरुवार की रात भूतनाथ रोड पर मौजूद विनोद कुमार के घर पर पहुंची थी। विनोद कुमार की पत्नी ने घंटों गेट पर रोककर रखा और लाखों के नोट जलाए गए। एफएसएल की टीम भी नोटों की जांच में जुटी। ऑनलाइन गेमिंग बिल बना कानून, संसद के दोनों सदनों से पास होने के बाद राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने बिल को दी मंजूरी। फैंटेसी गेमिंग एप्स पर ताला लगाने का रास्ता हुआ साफ। बिहार से बंगाल तक पीएम मोदी के निशाने पर घुसपैठिए, कहा भारत अब घुसपैठियों को नहीं करेगा बर्दाश्त, आपके एक वोट से ये सभी होंगे बाहर। बिहार के गैची में बोले पीएम मोदी, घुसपैठियों के साथ खड़ी कांग्रेस और आरजेडी इनके वोट के लिए कुछ भी कर सकते हैं। करप्शन पर पीएम मोदी की 2 टूक, कहा भ्रष्टाचारी अब जेल तो जाएगा, कुर्सी भी जाएगी। पीएम मोदी बोले आरजेडी और कांग्रेस ने जनता के पैसे से अपनी तिजोरी भरी, पहले योजनाओं को लटकाकर पैसे कमाए जाते थे। आतंकवाद पर पीएम का क्लियर मैसेज, कहा ऑपरेशन सिंदूर ने भारत की रक्षा नीति की नई लकीर खींची, पाताल में छिपे आतंकियों को भी मार गिराएंगे। ममता बनर्जी सरकार पर प्रधानमंत्री का हमला, कहा क्राइम और करप्शन तृणमूल की पहचान, टीएमसी जाएगी तभी बंगाल का विकास होगा। पीएम मोदी की बंगाल को 5200 करोड़ रुपए की सौगात, कोलकाता मेट्रो के नए रूट समेत 3 मेट्रो लाइन का उद्घाटन। पीएम मोदी के बिहार पहुंचते ही आरजेडी को झटका गया, रैली में दिखे विधायक प्रकाश वीर और विभा देवी, एनडीए में हो सकते हैं शामिल। बिहार में पीएम ने 13,000 करोड़ के रुपए की परियोजनाओं का शुभारंभ किया, औटा सिमरिया पुल का उद्घाटन किया। बेगूसराय में मोदी और नीतीश के दिखी बॉन्डिंग, पीएम ने सीएम का हाथ पकड़कर उठाया, भीड़ की तरफ गमछा लहराया। बिहार के डिप्टी सीएम विजय सिन्हा बोले, लोगों को पीएम मोदी और सीएम नीतीश से ही उम्मीद है। केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान का कांग्रेस और आरजेडी पर आरोप, कहा विभाजन की राजनीति करने वालों ने बिहार और देश को बर्बाद किया। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने लालू यादव पर साधा निशाना, बोले अपने बेटे को गद्दी पर बैठाने के लिए व्याकुल हैं। गिरिराज सिंह का बयान, बोले ये बदला हुआ बिहार है जिसने उड़ान भर ली है, अब इस बिहार को गति देने की जरूरत है। बिहार में राहुल गांधी की वोट अधिकार यात्रा का आज 7वां दिन, राहुल और तेजस्वी आज कटिहार से पुणे तक करेंगे यात्रा। भागलपुर से तेजस्वी यादव का नीतीश कुमार पर अटैक, कहा यह उनका आखिरी चुनाव, नीतीश अब बिहार के दोबारा सीएम नहीं बनेंगे। राहुल गांधी ने एनडीए सरकार को गरीब विरोधी बताया, कहा मोदी और चुनाव आयोग मिलकर वोट देने का अधिकार छीन रहे हैं। समाजवादी पार्टी से निष्कासित विधायक पूजा पाल सपा चीफ अखिलेश यादव पर हमला बोला, कहा मेरी हत्या होती है तो उसका जिम्मेदार सपा और अखिलेश यादव को माना जाए। पूजा पाल ने अखिलेश को चिट्ठी लिखकर अपने निष्कासन पर सवाल उठाए। पूजा ने कहा कि क्या कॉन्स्टिट्यूशन क्लब के चुनाव में डिंपल यादव का बीजेपी प्रत्याशी को समर्थन देना गुनाह नहीं है।